प्री बोर्ड क्यों होता है, प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, और प्री बोर्ड अगर इंपॉर्टेंट है तो हम लोग उसका प्रिपरेशन कैसे करें, क्यों, ताकि आपका ये जो अंदर का डर है वो सारा डर निकल जाए और आप अच्छे से एग्जाम बोर्ड के दे पाओ बच्चों के। जब तक आपका रिवीजन नहीं होता है तब तक आप नए चैप्टर की तरफ ना जाए। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके ई2ई क्लासेस में। तो मैं आज आप लोगों के लिए बोर्ड से पहले जो प्री बोर्ड के एग्जाम होते हैं उन प्री बोर्ड के एग्जाम में आप 95 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हो और बोर्ड में भी आप 95 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के सामने बहुत ही ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर के आया हूँ जिसको आप अगर देख लोगे तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। और खास करके लिए अभी जो प्री बोर्ड होने वाले हैं 2-3 सप्ताह में, उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो जाओगे बच्चे, ठीक है। तो हम लोग आज के वीडियो में क्या बात करेंगे कि प्री बोर्ड क्यों होता है, प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, और प्री बोर्ड अगर इंपॉर्टेंट है तो हम लोग उसका प्रिपरेशन कैसे करें, कौन से सैंपल पेपर यूज करें। तो बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, ठीक है ना। चलिए तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्री बोर्ड क्यों होता है। हर स्कूल में बोर्ड से पहले प्री बोर्ड क्यों लिए जाते हैं, हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले उसके बारे में बात करते हो। तो देखिए, अगर आप लोग प्री बोर्ड के एग्जाम देते हो, मतलब सबको तो देना ही होता है क्योंकि ऐसा रूल है। तो अगर प्री बोर्ड के एग्जाम में सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि आपको अपनी गलतियां पता चलती है। अगर आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुआ क्वेश्चंस अटेंड करने में, या फिर कुछ आपको इंफॉर्मेशन फिल करने में प्रॉब्लम हुआ, या फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम हुआ, तो ये सारे प्रॉब्लम आपको प्री बोर्ड के एग्जाम में पता चल जाएगी, जिससे आप बोर्ड में वो गलतियां ना करो, ठीक है। फिर क्या, आपको प्री बोर्ड के क्वेश्चन से आपको डिफ़िकल्टीज लेवल पता चलता है कि हाँ क्वेश्चंस कितने डिफ़िकल्ट होते हैं। क्योंकि अगर प्री बोर्ड नहीं होता और अगर आप सीधा बोर्ड के एग्ज़ाम देते तो आपको सेकंड अटेम्प्ट नहीं दिया जाता, ठीक है, और आपका पूरा साल बर्बाद चला जाता, आपको फिर से नेक्स्ट साल तैयारी करना पड़ता है। इसलिए जो आप गलतियां बोर्ड में ना करो, इसलिए प्री बोर्ड लिया जाता है, ताकि आप प्री बोर्ड के जरिए बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओ, ठीक है। और एग्जाम फियर, मतलब हम लोगों को ना एक अंदर से डर होता है कि यार पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, कैसा पेपर आएगा, कि इतने टाइम में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्री बोर्ड लिया जाता है, क्यों, ताकि आपका ये जो अंदर का डर है वो सारा डर निकल जाए और आप अच्छे से एग्जाम बोर्ड के दे पाओ बच्चों, ठीक है। तो दरअसल ये एक रास्ता है बोर्ड के तरफ जाने का, बोर्ड में अच्छा स्कोर करने का, जो कि है प्री बोर्ड एग्जाम, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, क्या इससे पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि देखिए घर में आप लोग रेगुलर तो 3 आवर बैठ के कोई टेस्ट नहीं दे पाओगे, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है आपके पास बच्चों, ठीक है, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। इसलिए दरअसल बोर्ड के एग्जाम में आप 3 घंटे बैठ के आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। आप मान लो कि आप एक सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ क्या हम उस 3 घंटे में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमको मेहनत की और ज़रूरत है। समझ में आया? तो इसलिए प्री बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इससे आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी पता चलता है। राइटिंग प्रैक्टिस मतलब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि जब वो बोर्ड के एग्जाम दे रहे होते हैं ना, या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे होते हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि चलो ये क्वेश्चन तो उनको आता है, लेकिन ये क्वेश्चन का स्टार्टिंग कहाँ से करना है। जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, तो आपको इस पेपर के जो क्वेश्चंस के आंसर है वो कहाँ से स्टार्ट करने, वो नहीं समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया होता है। इसलिए बोर्ड एग्जाम है वो आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाता है, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ, ताकि बोर्ड में वो सब गलती आप ना करो। तो इतने सारे पॉइंट्स बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्री बोर्ड लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि प्री बोर्ड के लिए तैयारी कैसे किया जाए। तो सबसे पहला चीज है रिवीजन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिवीजन। मतलब आप सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व कर चुके हो, या जितने भी आप चैप्टर्स पहले कंप्लीट कर चुके हो, आप पहले उन सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर ले। जब तक आपका रिवीजन नहीं होता है तब तक आप नए चैप्टर की तरफ ना जाए, क्योंकि नए चैप्टर की तरफ अगर आप जाओगे तो पुराने चैप्टर जो भी आप पहले के चैप्टर याद किए हो वो सारे आप भूल जाओगे। इसलिए पहले कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना, बेस अच्छे से क्लियर करना है, किसका? पहले वाले चैप्टर्स का, ठीक है, जो आप लोग पढ़ चुके हो। उसके बाद
बाद आप लोगों को क्या करना है कि आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप उस चैप्टर के सैंपल पेपर सॉल्व करो, क्योंकि बहुत सारे सैंपल पेपर ऐसे होते हैं जो चैप्टर वाइज होते हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, फिर सॉल्व होते हैं और फिर अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है। तो ये सारों सैंपल पेपर जिस सैंपल पेपर में है उनके भी नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो तक बने रहिएगा, ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। तो अब क्या करना है, हम लोग को चैप्टर वाइज सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को, जितने भी, जैसे कि मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इससे क्या होगा ना, आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ आप उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किए हो या नहीं, उस चैप्टर की तैयारी आप अच्छे से किए हो या नहीं। समझ में आया? आपको खुद से सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा बच्चों, ठीक है। चलिए, और देन जब ये हो जाएगा तब आप फुल लेंथ के पेपर सॉल्व करो जो 3 आवर के होते हैं। बात समझ में आया? ये घर में आप लोग करना सेल्फ स्टडी, आप रोज अपना टेस्ट लो, खुद से 3 घंटे बैठना है, क्योंकि अगर प्री बोर्ड में अच्छा करोगे तो बोर्ड में ही तभी आपके 95% स्कोर आएंगे और आपके पेरेंट्स जो है वो भी बहुत खुश हो जाएंगे आपके मार्क्स से, ठीक है। और खास करके वो टीचर्स भी जिन्होंने आपको पढ़ाया है। चलिए बच्चों, तो ये सब चीज क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जाम को लेकर के, प्री बोर्ड के लिए। चलिए, तो प्री बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे आपको पता चल गया। अब प्री बोर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए प्री बोर्ड से क्या होता है ना, अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम दे रहे हो ना, तो इससे आपको बोर्ड में मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं और आप 95% स्कोर कर लोगे बोर्ड एग्जाम में। समझ में आया? क्योंकि प्री बोर्ड में आपका जितना परसेंटेज आता है बोर्ड एग्जाम में उससे ज्यादा ही आता है। अगर इसी तरह से आप मेहनत करोगे तब, कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलता बच्चों, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। समझ में आया? मेहनत करो, आपको उसका फल मिलेगा और आपको आपके पेरेंट्स को भी दिखेगा कि हाँ मेरे बच्चों ने मेहनत की है। आपका प्रिपरेशन कितना हो गया है वो प्री बोर्ड के जरिए आपको पता चल जाएगा। आप प्री बोर्ड में देखो, अगर आपके मार्क्स कम आते हैं मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है, आप और अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि ये एग्जाम क्या हो रहा है, बस आपको एक सेकंड मौका दे रहा है ताकि आप बोर्ड में वो गलतियां ना करो जो आपने प्री बोर्ड में किया था, ठीक है ना। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम आइडिया। आपको एक एग्जाम आइडिया पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह से एग्जाम हो रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम हम लोग को देना है और कौन से क्वेश्चन में ज्यादा टाइम हम लोग ना वेस्ट करें, या फिर हम लोग को जो OMR शीट है, ठीक है, उस OMR शीट को हम लोग को कैसे भरना है, ये सारी चीज मतलब एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपको आइडियाज है वो सारे आपको प्री बोर्ड में अच्छे से क्लियर हो जाते हैं और वो गलती आप बोर्ड में नहीं करते। इसलिए प्री बोर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि आपको प्री बोर्ड के ही जरिए बोर्ड में अच्छे मार्क्स आते हैं और आप 95% तो आसानी से स्कोर कर लोगे अगर आप प्री बोर्ड को बोर्ड के नजरिए से देखोगे। आप ऐसा मान लो कि हाँ ये मेरा बोर्ड का एग्जाम है, जो है यही है, इसके बाद और कोई एग्जाम नहीं है, हमको अपना सारा जी जान लगा देना है इस प्री बोर्ड में और आपको उसका रिजल्ट दिखेगा अगर आप मेहनत करोगे तो बच्चों ये सारी बातें आज जो भी मैंने आप लोगों को बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड के लिए भी बहुत टाइम कम बचा है। आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका 95% स्कोर आप अच्छे से कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। और बहुत सारे बच्चे का सवाल ये होता है कि सैंपल पेपर कौन सा सॉल्व करे, तो मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर अवेलेबल है, अरिहंत के है, ओसवाल के है, एडुकार्ट के है। तो आप क्या करो, आप एक सैंपल पेपर ले लो, आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना है, सारे चैप्टर अच्छे से आपको क्लियर करना है बच्चों, तब आप सैंपल पेपर सॉल्व करो। समझ में आया? तो फिर तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, तभी आपके स्कोर 95% से ज्यादा आएंगे बच्चों, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि अब प्री बोर्ड तो हो गए, अब बोर्ड के लिए कैसा तैयारी करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारा रूटीन होना चाहिए, कैसे हम हर एक सेट को सॉल्व करें, हर एक सेट लगाए हर एक सब्जेक्ट के, वो सारे बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत सारे वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, खास करके वन शॉट रिवीजन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से। बात समझ में आया? तो प्री बोर्ड में वन शॉट देखिए और उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए और बोर्ड में भी आपको वो चीज़ काम आएंगे बच्चों, ठीक है। जिनके डिस्क्रिप्शन पे मैंने बहुत सारे लिंक दे दिया है, आप जाओ उस सारे लिंक को चेकआउट करो, पढ़ो, तभी आपके स्कोर्स अच्छे आएंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।